जब आप छोटे रहे होंगे उस टाइम पे जब चौफुला का आयोजन किया जाता रहा होगा, तो किस तरीके से आप उसका आयोजन करते थे, कुछ यादें हो तो? हाँ, तो हमारे जो मतलब पुराने लोग थे, बुजुर्ग है ना, वो हमारे सामने खेलते थे। ये अपने टाइम पास के लिए खेलते थे, क्योंकि एकता थी उस समय, गरीबी थी और काम काज बहुत होता था पहाड़ों में। तो थोड़ी देर अपना मनोरंजन के लिए करने लग जाते थे हम। तो हम देखते थे कि ये कैसे कैसे कर रहे थे, अच्छा लगता था मतलब, है ना। तो थोड़ी देर मनोरंजन करके अपने घरों को मतलब है ना लौट जाते थे। तो अपनी गढ़वाली परंपरा रखने के लिए आज भी ये लोग मतलब हमारे भाई बहन जो हैं ये प्रतियोगिता रख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हमारी गढ़वाली परंपरा अभी भी जीवित है। हाँ, क्योंकि अब तो बाहर भी करने लगे लोग, अपने गढ़वाल के लोग बाहर भी ये चीज़ें करने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग आपने फिर शायद सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, अन्य जगहों भी अपने संस्कृति को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और भी लोगों से जानेंगे। ताई जी, आपसे थोड़ा सा अलग जानना चाहेंगे, थोड़ा चौफुला से लेकर अलग, जो मांगल गीत हमारे यहाँ होते थे शादियों के टाइम पे, जो महिलाएं गाती थी जिनको, अब धीरे धीरे उसमें भी अंतर आने लग गया है, लोग कम करने लग गए उसको। कितना मानते, कितना शुभ एक माना जाता था इन मांगल गीतों को? इन मंगल गीतों को शुभ माना जाता था, पहले बहुत ज़्यादा करते थे। अब थोड़ा थोड़ा का फिर वही संस्कृति चला रहे हैं लोग। हाँ, हमको भी अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी, सबको। बीच बीच में नहीं था, अब नए ज़माने में अब हो रहा है। मानती है आप भी कि जो नए लोग, नई जो पीढ़ी है, जो नए युवा हैं, वो भी अब अपनी संस्कृति की ओर वापस आ रहे हैं? उसे जी आ रहे हैं वापस सब बच्चे। त्योहार वगैरह कुछ होता था तो सब ऐसे ही तब प्रोग्राम करते थे कि चलो मतलब इकट्ठा होके सब लेडीज भी जेंट्स भी इकट्ठा करके चलो ये काम करते हैं, क्योंकि और कुछ तो था नहीं, इधर उधर कहीं मेलों में जाना। मेलों भी जाते थे पर फिर भी इतना नहीं होता था, क्योंकि काम काज बहुत होता था। तो किसी के घर में एक महीने मतलब पूरे रात को मतलब ऐसे अपने मनोरंजन के लिए करते थे ये काम। तो ये परंपरा बीच में तो बिल्कुल ख़त्म कर दी, क्योंकि लोग प्लान हो गए सारे, फिर इतने बुजुर्ग लोग रहे नहीं कि मतलब, है ना। और अब फिर वो लौट के आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, जिस तरीके से थोड़िया जो लोक नृत्य है उसका आयोजन जो विवाहित महिलाएं होती थी, जो पहली बार अपने मायके आती थी, तो वो अपने मायके में पहली बार आने की खुशी में इस तरीके के नृत्य का आयोजन रात भर वहाँ किया जाता था गाँव में, जो अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो इस विरासत को संजोने की कोशिश कर रहे हैं, इन परंपराओं को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को पहाड़ भारत का भी सलाम है।